औलाद की खातिर रेखा ने बेटे के इलाज के खातिर क्या कदम उठाएं। पार्ट 2। रेखा ने देखा कि लक्ष्य की बीमारी को ससुराल में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो वह बेटों को लेकर अपनी बहन के यहाँ करछना चली गई। वहां उसने बेटे की बीमारी के बारे में रामबाबू को बताया तो एक पल गंवाए बगैर वह उसे सीधे इलाहाबाद ले गया और एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया। जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने लक्ष्य को जो बीमारी बताई उसके इलाज पर लंबा खर्च आने वाला था। डॉक्टर की बात सुनकर रेखा रोने लगी। उसे रोता देख रामबाबू ने तड़प कर कहा, रेखा, तुम रो क्यों रही हो? मैं हूं ना, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे जैसे भी होगा मैं लक्ष्य का इलाज कराऊंगा। रेखा जानती थी कि रामबाबू के पास भी उतने पैसे नहीं हैं जितने लक्ष्य के इलाज के लिए जरूरत है। रामबाबू की करचना बाजार में चाय की एक छोटी सी दुकान थी। उसी की कमाई से किसी तरह घर का खर्च चलता था। यही सब सोचकर रेखा ने कहा, कहाँ से लाओगे इतने रुपए? यहाँ 10-20 हजार रुपए की बात नहीं है। डॉक्टर ने लाख रुपए से ऊपर का खर्च बताया है। सास ससुर के पास इतना पैसा है नहीं। पति बेकार ही है। जिनके पास पैसा है उनसे किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। रेखा, मन छोटा मत करो। मेरे ख्याल से एक बार अपने मौसा मौसी से बात कर लो। पोते का मामला है, शायद वे इलाज के लिए पैसे दे ही दें। वे लोग बहुत कंजूस हैं, फूटी कौड़ी नहीं देंगे। रेखा ने कहा, फिर भी तुम कह रहे हो तो गांव जाकर जरूर कहूंगी। बेटे के लिए उनके पैरों पर गिरकर रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी। इस पर भी उनका दिल न पसीजा तो क्या होगा? उसके बाद देखा जाएगा। कोई न कोई रास्ता तो निकालूंगा ही। वैसे भी तुम्हारी मौसी के पास पैसों की कमी नहीं है। करोड़ों की संपत्ति है उनके पास। कोई खाने वाला भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह मना नहीं करेंगी। रामबाबू ने कहा। रामबाबू के कहने पर रेखा धनुहा जाकर लल्लू राम से मिली। उसने रोते हुए उनसे बेटे की बीमारी और इलाज पर आने वाले खर्च के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है। तुम अपने ससुर से क्यों नहीं कहती? सुशीला देवी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। रेखा को पता था कि उसके ससुर जमुना प्रसाद की माली हालत जर्जर है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। रेखा क्या करती? इलाहाबाद वापस आ गई। रेखा का उतरा चेहरा देखकर ही रामबाबू समझ गया कि उसके वहां जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने वहां भेजकर तुम्हें बेकार ही परेशान किया। रामबाबू की बात सुनकर रेखा रोते हुए बोली, मेरे मौसा और मौसी कंजूस ही नहीं, बेरहम भी हैं। इतना पैसा जोड़ कर रखे हैं, न जाने किसे देंगे। कल को मर जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। उनकी कोई औलाद तो है नहीं। वे औलाद का दर्द क्या जाने। पैसा उनका है, नहीं दे रहे हैं तो कोई कर ही क्या सकता है? रामबाबू ने कहा, कर क्यों नहीं सकता? अगर तुम मेरा साथ दो तो उनकी सारी दौलत हमारी हो सकती है। लक्ष्य का इलाज भी हो जाएगा और मैं उस नशेड़ी को तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। रेखा ने कहा, इसके लिए करना क्या होगा? हत्या। उन दोनों बूढ़ों की हत्या करनी होगी। आज नहीं तो कल उन्हें वैसे भी मरना है। क्यों ना यह शुभ काम हम लोग ही कर दें? बोलो, तुम मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं ही क्या, इस नेक काम में बब्बू भी हमारा साथ दे सकता है। इसके एवज में उसे भी कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, बब्बू से बात कर लो। अब यह नेक काम हमें जल्द ही कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों का ज्यादा दिनों तक जीना ठीक नहीं है। इस तरह के लोग इसी लायक होते हैं। रेखा ने कहा। रामबाबू ने फोन करके बब्बू को भी वहीं बुला लिया। इसके बाद तीनों ने बैठकर लल्लू राम और सुशीला देवी की हत्या करके उनके यहाँ लूटपाट की योजना बना डाली। उसी योजना के तहत रेखा अपनी ससुराल जा पहुंची। रात में खा पी कर लल्लू राम और सुशीला गहरी नींद सो गए तो उसने फोन करके रामबाबू और बब्बू को बुला लिया। दरवाज़ा उसने पहले ही खोल दिया था। दोनों सावधानीपूर्वक अंदर पहुंचे और गहरी नींद सो रहे वृद्ध दंपत्ति के ऊपर भारी भरकम पत्थर पटककर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके बाद तीनों ने रुपए और गहने की तलाश में कमरों का एक एक सामान खंगाल डाला, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। रामबाबू और बब्बू लल्लू राम और सुशीला देवी की हत्या का पछतावा करते हुए भाग निकले। अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस ने रेखा, रामबाबू पाल और बब्बू पांडेय के खिलाफ
खिलाफ लल्लू राम और सुशीला देवी की हत्या का मुकदमा दर्ज करके 21 जून को इलाहाबाद की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेज दिया गया। इस हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी मोहित अग्रवाल ने 5,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।